इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है घर्षण के कारण। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आपसे बोल रहे थे चैप्टर 6 का वीडियो लाया जाए, तो चैप्टर 6 का वीडियो लेकर हाजिर है। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? तो उत्तर लिखेंगे, घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। समझे? जैसे मान लेते हैं कि गतिशील गेंद है, जैसे पृथ्वी पर गति कर रहा है, तो पृथ्वी का जो घर्षण बल है ना, इसके विपरीत दिशा में काम करता है और गेंद को क्या करता है, गेंद की गति को कम कर देता है, यानी मंद कर देता है, और अंत में क्या होता है, गेंद रुक जाता है। 2 नंबर है, घर्षण बल क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर चलती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे घर्षण बल कहते हैं। तो इसके पिछले चैप्टर में भी आपको बताए थे, तो अगर पिछला चैप्टर का वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, इसके ऊपर है ना ये गेंद गति कर रहा है, तो क्या बताए थे, ये घर्षण बल का काम है क्या, वस्तु की गति है ना उसका विरोध करना। तो पृथ्वी क्या करता है, गेंद जिस गति में इधर चल रहा है तो पृथ्वी इस तरफ बल लगाता है, इसकी गति का ना गेंद की गति का विरोध करता है। ठीक है, तो और अंत में गेंद क्या होता है, रुक जाता है। तो यही है। तो यहाँ पर एक वस्तु क्या है, पृथ्वी है, और इसके ऊपर दूसरा वस्तु कौन गति कर रहा है, गेंद कर रहा है। तो पहली वस्तु यानी पृथ्वी के द्वारा इसके विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है उसको घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर है, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, स्थैतिक घर्षण दो वस्तुओं के बीच है आपेक्षिक गति होने के पूर्व लगता है, जबकि सर्पी घर्षण दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होने के बाद लगता है। समझे? तो यहाँ पर देखिए, दो वस्तु के बीच गति हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं पृथ्वी है और दूसरा कुछ भी है, कोई और वस्तु है पृथ्वी पर। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण दो वस्तुओं के बीच है आपेक्षिक गति होने के पूर्व लगता है, पहले लगता है। सर्पी घर्षण क्या लगता है, गति होने के बाद लगता है। तो यही अंतर है, मुख्य अंतर। दूसरा अंतर क्या है, सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। 4 नंबर है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो आपको बता चुके हैं, ये क्या नहीं, हमेशा गति का विरोध करता है, तो विपरीत दिशा में होता है। तो उत्तर लिखेंगे, घर्षण बल की दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, हमेशा। 5वां प्रश्न है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों? तो अ है, पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। तो क्यों लंबी दूरी तय करती है? तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि पक्की समतल सतह पर चिकनापन होने के कारण घर्षण बल बहुत कम लगता है। जैसे गेंद ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है, अब जाहिर सी बात है घर्षण बल ये कम है, तो जाहिर सी बात है लंबी दूरी तय करेगा गेंद। ब है, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि कच्ची सड़क पर खुरदरापन होने के कारण घर्षण बल अधिक लगता है। तो कच्ची सड़क क्या होता है, हल्का गड्ढा उड्ढा रहता है। ठीक है, तो गेंद देखिए ऐसे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो खुरदरा सतह रहता है ना, यानी ऊबड़ खाबड़ सतह रहता है, तो घर्षण बल ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगेगा तो रुक जाएगा गेंद जल्दी। स है, कंकरी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो ये सतह, ठीक है, तो कंकरी सतह समझ रहे, ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है, समझे, तो गेंद तो बहुत कम दूरी तय करेगा, तो यहाँ घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर, क्योंकि कंकरीली सड़क पर, ठीक है, कंकरीली सड़क पर अधिक खुरदरापन होने के कारण बहुत अधिक घर्षण बल लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। 6ठा प्रश्न देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों वस्तु की सतह हो जाएगा। दोनों वस्तु है ना एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दोनों हाथ को है ना एक दूसरे से घर्षण करेंगे, हथेली को, तो दोनों हथेली एक दूसरे के गति का विरोध करेगा, एक दूसरे पर क्या करेगा, घर्षण बल लगाएगा दोनों। 7वां प्रश्न है, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है?
आप सोच रहे हो काटी, काटे क्या होता है? तो जूता जो होता है ना उसके सोल में है ना हल्का हल्का निकला हो रहता है जिसको स्पाइक्स कहते हैं, समझे? तो इसी को यहाँ पर काटी बोला गया। तो क्यों रहता है? ठीक है, जूतों में है ना कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? कौन कौन प्रयोग करता है जो जूता बनाता है? तो उत्तर लिखेंगे खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग घर्षण बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, समझे? ताकि क्या हो, कांटे जूतों की फर्श से बेहतर पकड़ बनाते हैं जिस कारण चलने में खिलाड़ी की सुरक्षा होती है और खिलाड़ी क्या होता है फिसल नहीं पाता है। जैसे मान लेते हैं विराट कोहली है, ठीक है, तो पता ही है कि क्रिकेटर है, तो अगर वो उनके जूतों में एक कांटे नहीं न रहेगा तो वो गेंद के पीछे दौड़ेंगे ना तो फिसल जाएंगे, समझे? तो कांटे क्या करता है, कांटे जूतों के फर्श से पकड़ बनाता है, ठीक है, पकड़ बनाते हैं जिस कारण चलने में खिलाड़ी की सुरक्षा होती है, वो फिसलता नहीं है, ठीक है, चलते वक्त या दौड़ते वक्त। आठवां प्रश्न है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? उत्तर लिखेंगे घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। जैसे हम लोग चलते हैं ना तो चप्पल घिस जाता है, सैंडल घिस जाता है, तो कौन चाहता है कि चप्पल घिस जाए? लेकिन घर्षण के बिना हम चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते तथा लिख नहीं सकते हैं। अतः घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। अब सोचिए जरा कि हम सब चप्पल खरीद लिए, जूता खरीद लिए, अब हम सब चल ही नहीं पा रहे, दौड़ ही नहीं पा रहे, बताइए, ठीक है, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो चप्पल जूता घिस तो जाता है लेकिन घर्षण के बिना हम लोग चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार से देखते हैं ना कि घर्षण हानि से बहुत हानि भी हो रहा है लेकिन ये अनिवार्य है, बहुत जरूरी भी है, ठीक है। 9 नंबर है धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव या जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो पहला सवाल क्या है, धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं को एक विशेष आकृति प्रदान की जाती है ताकि घर्षण बल कम लगे, इसी को धारा रेखीय आकृति कहते हैं, समझे? तरल पदार्थ मतलब क्या होता है, कोई भी द्रव्य पदार्थ और गैसीय पदार्थ को तरल पदार्थ कहते हैं, समझे? जैसे मान लेते हैं कि पानी में नाव चलेगा, पानी का जहाज चलेगा तो इसको एक विशेष आकृति प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, मछली जैसा, जैसे मछली रहता है ना ऐसे, तो बीच में क्या होता है चौड़ा होता है लेकिन आगे और इसके पूंछ के पास, ठीक, जैसे मान लेते हैं मुड़ी इधर है, ठीक है, तो इसके पूंछ के पास क्या होता है, ये जो है ना चौड़ाई कम रहता है, मुड़ी के पास चौड़ाई कम रहता है लेकिन बीच में क्या होता है ज़्यादा रहता है। इसी तरह क्या होता है नाव का भी रहता है, समझे, और पानी का जहाज का, तो वही बोला गया है, इसी को बोलते हैं धारा रेखीय आकृति, ताकि घर्षण बल है ना कम लगे, ठीक है, उस वस्तु पे। उसके बाद क्या पूछा जा रहा था, हवाई जहाज की आकृति या नाव या जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो जो हवाई जहाज है तो उसका आकृति क्या होता है, ये जो पक्षी होता है ना उसकी आकृति का होता है, 2 पंख निकला हुआ रहता है हवाई जहाज का, ठीक है, बिल्कुल पक्षी के पंख की तरह, क्योंकि हवा है ना, हवा उस पर कम घर्षण बल लगा सके इसीलिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे हवाई जहाज की आकृति या नाव या जहाज को विशेष आकृति प्रदान की जाती है ताकि गति करते समय उस पर घर्षण बल कम से कम लगे। अब देखिए 10 नंबर खाली स्थानों को भरिए। अ है घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है, तो गति का विरोध करता है। ब है चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है, तो चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह ना अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। तो कोई भी गति करता हुआ वस्तु है ना जल्दी रुक जाएगा क्योंकि घर्षण बल क्या है ज़्यादा लग रहा है रुखड़ी सतह के द्वारा। स है कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है, तो कम हो जाता है। तो देखते हैं ना कैरम बोर्ड पे जो गोटी है ना एकदम अच्छे से भागता है। द है तरल घर्षण को डैश कहते हैं, तो तरल घर्षण को ना कर्षण भी कहते हैं, ठीक है, कर्षण भी। यह है हवाई जहाज की आकृति डैश होती है, तो क्या होती है धारा रेखीय होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। तो हवाई जहाज की आकृति क्या होती है पक्षी के जैसा होता है, 2 पंख निकला हो रहता है। 11 नंबर देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है? तो देखिए अ है जब किसी गेंद को किक करते हैं, ठीक है, यानी पैर से मारते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है गेंद, नहीं, तो गेंद क्या होता है गेंद रुक जाता है, तो गलत है, तो हो जाएगा असत्य। वह है घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न
उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये क्या है? सत्य है। तो इसका उदाहरण क्या है? जब दो हथेली को घर्षण करते हैं ना, एक दूसरे से रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है, यानी उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो सही है। स नंबर देखिए, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। ठीक है, तो सही है। समझ गया ना? जैसे वस्तु का भार है तो वस्तु भारी होगा ना, तो घर्षण बल उतना ही क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। ठीक है। द है, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। तो सही बात है, तो हो जाएगा सत्य। मशीन जो होता है ना, तो स्नेहक ये बोलिए या ग्रीस बोलिए, उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो घर्षण का मान घट जाता है। आप सब साइकिल में देखते होंगे कि जो पैंडल के पास जाता है ना, पैंडल है मान लेते हैं, ठीक है, तो पैंडल के पास यहाँ पर है ना छोटा छोटा गोली रहता है, तो इसमें क्या करते हैं? स्नेहक डालते हैं, ताकि गोलियों के बीच में घर्षण बल है ना, घर्षण का मान घट जाए। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।